राष्ट्रीय महागठबंधन के तहत कई 4-5 और पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव 70 उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। अब जो वार्ड काउंसलर हैं, ये जो उनके नेता हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों कराते हैं? कराए ना सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे दवाई जेनिक दी जा रही है, जहाँ पे मच्छर हैं, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे 4000 आपको मोहल्ला क्लिनिक बनाना था, आपने 400 भी नहीं चला पाए, उसकी भी बुरी हालत है। तो आप किस बात की सुरक्षा की? आपका कौन सा ऐसा वादा जो आपने पूरा किया? और जब आपको घेरा जाता है तो आप कहते हैं जी ऐसा है, मुझे उत्तर प्रदेश और हरियाणा और गवर्नर और मोदी की सरकार करने नहीं देता। तो आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। क्या कहेंगे, आपने भी अपने गठबंधन से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, किससे टक्कर मानते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय, हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमारे विचारों की लड़ाई है। और दिल्ली का जो जंग है वो आंशिक राज्यों की आंशिक राज्य है, पूर्ण राज्य की कोई मांग नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारों का आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहा, महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं कर रहे, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या है, हमारे तमाम मोहल्ला गलियां गंदे पड़े हैं, नालियां गंदी पड़ी हैं, उसका कोई विकास की बात नहीं कर रहा। सभी जो है रेवड़ी बांटने में, सभी लोग जो है गलत वादा कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आप जो आपका एजेंडा है उसका आप एक एफिडेविट दे दीजिए, लिखित दे दीजिए, ताकि जनता विश्वास करे। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, और हमारा जिसको मुख्यमंत्री एक तथाकथित रूप से बनाया गया है, वो कहते हैं कि मैं तो भरत हूँ। राजधानी को बेइज्जत कर रहे हैं। हमारे जो है डिप्टी सीएम कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मण हूँ। ऐसी हालत में हमारी स्थिति बहुत ही खराब है दिल्ली का। यहाँ हमें जो राजधानी है इसको सुंदर होनी चाहिए, इसको विकास होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल लोगों की नगरी में, जिससे हम विश्व का गुरु कहलाएं, अपना सोने की चिड़िया कहलाएं। और इसीलिए हमारी आज लड़ाई है कि आम आदमी पार्टी हमें नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, हमें मानवीय आधार पर अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जिसकी चुनाव चिन्ह इनवेलप है, हम राष्ट्रीय महागठबंधन के तहत कई 4-5 और पार्टियों के साथ मिल करके हमारा जो है बेल्ट भी चुनाव चिन्ह है, हमारा बल्ला भी है, हमारा अन्य चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 70 उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना फाइनल होता है, लेकिन उसी पे हमारी लड़ाई है कि हम शुद्धता के साथ दिल्ली को विकास की तरफ, शाइनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करा। अरविंद केजरीवाल तो यही कहते हैं कि हमने शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, फ्री में इलाज हो रहा है, सारे प्रदेश के लोग यहीं आके इलाज करा रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, अगर ये सच है, जो पिछली बार चुनाव में इन्होंने 30 गारंटी दिया था, आप कह रहे हैं कि सभी स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप अपने बच्चों को, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी कह रहे हैं। केजरीवाल, उनके बच्चे फिर जो है यूरोप में या अपना जो है इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? आप जो नगर निगम के जो वार्ड काउंसलर हैं, ये जो उनके नेता हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों कराते हैं? कराए ना सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे दवाई जेनिक दी जा रही है, जहाँ पे मच्छर हैं, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे 4000 आपको मोहल्ला क्लिनिक बनाना था, आपने 400 भी नहीं चला पाए, उसकी भी बुरी हालत है। तो आप किस बात की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं शिक्षा, तो आपके अतिथि ने अभी रोहिणी में जाकर के 4 टीचरों को सस्पेंड किया, चूंकि नाली था, गंदा था। तो आप एक नमूना, जैसे कोई बिल्डर कोई नमूना बनाता है, किसी चीज़ का, घर का हो चाहे किसी चीज़ का मॉडल बनाता है, तो मॉडल का फोटो लेके अमेरिका भेज करके, लंदन भेज के आप कहते हैं ये मॉडल, हम मॉडल पास कर दिया, तो वो मॉडल दिखना भी तो चाहिए ना, धरातल पे बनना भी चाहिए ना। तो इस तरह से केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोला, हमारे बिहार के, हमारे पूर्वांचलियों को ठगा। हमें जमुना की सौंदर्यीकरण के लिए, जमुना की सफाई के लिए 2700 करोड़ रुपया इन्होंने खाया, लेकिन जमुना का क्या हालत है? नाला बना हुआ है, वहाँ अमोनिया फास्फेट है, हमें जो है छठ मनाने नहीं दिया गया। आप कहा रोज नहाएंगे, रोज पूजा करेंगे, तो आपका कौन सा ऐसा वादा जो आपने पूरा किया? और जब आपको घेरा जाता है तो आप कहते हैं जी ऐसा है, मुझे उत्तर प्रदेश और हरियाणा और गवर्नर और मोदी की सरकार करने नहीं देता। तो आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। आपका बजट 80,000 करोड़ दिल्ली का, 625 करोड़ विज्ञापन का, आपका जीएसटी फलना डिगना से अलग
व्यापारियों से अलग आप इतना पैसा कहाँ ले गए? तो आपने भ्रष्टाचार किया, आपको पानी देना था, आपने शराब दिया, आपने जो डीटीसी की बस के ड्राइवर वगैरह है उनको 8 महीने से सैलरी नहीं दिया, करोड़ों को घाटा पे ले गए। आप क्या दिया? आप फिर करें दूंगा, अरे दूंगा जीतूंगा तब ना, तो चलो भैया चलो ठीक है कि आप देंगे, आप 2 महीने का हमें सैलरी दे दीजिए गरीबों को, अपना छोड़ दीजिए। तो मैं कहूं कि आप बहुत उदारवादी और बहुत ही दानवीर हैं। आप हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा हमसे भीख मांग रहे हो कि वोट दे दो। आप भीख मांग रहे हो घर घर कि हमें वोट दे दो, नेता बना दो, और फिर कहते हो कि हम देंगे। ये कैसी जुमलाबाजी है, कैसे इंटेलेक्चुअल। तो क्या लगता है केजरीवाल और बीजेपी में जो जुबानी जंग चल रही है उसमें किसको? देखिए, जुबानी जंग, नूरा कुश्ती ये करेंगे चूंकि इलेक्शन है, और ये सब के सब मुद्दों से भटक करके नफरत की राजनीतिक, धर्म कर्म की राजनीतिक और इंडिया गठबंधन में भी मुफ्त खोली कर करके जो है कांग्रेस और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को बेवकूफ बना करके उनको घूस दे रही है। अच्छा। एक तरफ कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो घूस क्या है? भ्रष्टाचार है। आप जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं, इतना देंगे इतना देंगे और कोई बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या घूस नहीं है? आप जो है कहीं 1100 बांट रहे हैं, कहीं पे आप जो है क्या फ्री होना घूस है क्या? भैया फ्री की रेवड़ी जो आपने पहले कहा, पहले उसको पूरा किया। आपने बजट को आपने हिला दिया, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने 62 करोड़ का जो है शीश महल बनाया, आपने 4-4.5 हजार का एक पर्दा लगाया, आपने देश विदेश घूमे, आपने बच्चों को यूरोप में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो यही आपने कहा था ना, मैं मोहल्ले में फ्री चलूंगा, मैं जो है कोई कार नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। तो आपने तो सब कुछ लिया। आपने कहा था सैलरी नहीं लूंगा, आपने सैलरी का 4 गुना कर लिया। तो जहां जिन राज्यों में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख एमएलए को मिलता है, दिल्ली के एमएलए को 4 लाख मिलता है। फिर 80,000 करोड़ का जो बजट है उसमें कहां 4 लाख मिल रहा है? भैया इन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया सैलरी। आपको यही नहीं पता? इन्होंने पेंशन भी बढ़ा दिया। तो ये लूट, जनता की लूट है, ये मिलजुल करके लूटने में लगे हैं। इसलिए ना ईमानदार नहीं है। केजरीवाल अगर ईमानदार होते तो जेल क्यों जाते? अच्छा। और उन्होंने ही कहा था कि अगर मेरे पास एक उंगली भी किसी ने उठाया कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया है तो हम पार्टी खत्म कर देंगे, हम सब इस्तीफा दे देंगे। तो फिर जेल में गए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और जेल से बाहर आए तो खिड़ाऊ क्यों रख दिया? आपने को आप कहाँ आप जो है बेल पे हैं, आपको छूट नहीं मिला है केस से। तो ऐसी सूरत में झूठ बोलेंगे तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और जनता समझदार हो गई है, और इसीलिए न झाड़ू पे बटन दबेगा, न कमल पे दबेगा, न हमारा पंजा पे दबेगा तो इन वेले पे दबेगा, तो राष्ट्रीय महागठबंधन के जो घटक है, पार्टियां हैं, उनके चुनाव चिन्ह पे दबेगा। और अब दिल्ली की सरकार न आम आदमी की होगी, न बीजेपी की, न कांग्रेस की होगी, तो राष्ट्रीय महागठबंधन की होगी।